आइए बराह रास्त आज के इस एक्सप्लेनर का आगाज करते हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज इमेजरी स्टॉक इंडस्ट्री को बिल्कुल जड़ से बदल कर रख रही हैं। और सच पूछें तो ये सिर्फ तस्वीरों का मामला नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी आलमी मार्केट का मुस्तकबिल हमारी आंखों के सामने एक बिल्कुल नई शक्ल ले रहा है। तो आज का एजेंडा कुछ यूं है। सबसे पहले हम इमेजरी स्टॉक का इर्तिका देखेंगे, फिर एआई के जरिए मवाद की तख्लीक में आने वाली तब्दीली, उसके बाद करोड़ों डिजिटल असासों के इंतज़ाम का मसला, फिर एप्लीकेशंस का बदलता रुझान और आखिर में इस सब से जुड़े कानूनी और अखलाकी खतरात। पहला हिस्सा इमेजरी स्टॉक का इर्तिका, यानी फोटो एजेंसियों से लेकर डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3.0 तक का सफ़र। ज़रा इस हिंदसे पर गौर करें। 45.98 अरब डॉलर, ये 2023 में आलमी डिजिटल विजुअल कंटेंट पब्लिशिंग मार्केट के मुतवक्का हुजम को जाहिर करता है। इतनी बड़ी माशी मालियत से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इंडस्ट्री में आने वाली किसी भी छोटी सी तब्दीली के माशी असरात कितने वसी हो सकते हैं। अगर हम इस सफ़र पर नज़र डालें तो पूरी कहानी समझ में आ जाती है। इब्तिदाई 2000 के दौर में, यानी वेब 1.0 में, एजेंसियां आपस में जम हो रही थीं। फिर 2010 की दहाई में वेब 2.0 आया और सोशल मीडिया ने इनफरादी तख्लीककारों को बेपनाह ताकत दी। और अब हम वेब 3.0 के दौर में हैं, जहां एआई, वीआर, एआर और एनएफटीज ने हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज करके रख दिया है। दूसरा हिस्सा, एआई की मदद से मवाद की तख्लीक में तब्दीली और जनरेटिव एआई का उरूज। अब मवाद की तख्लीक में होने वाले इस इजाफे पर गौर करें। ये सफ़र सिंगल यूज़र प्रोफेशनली जनरेटेड कंटेंट, यानी चंद माहिरीन के तैयार करदा मवाद से शुरू होकर आज मेटावर्स के मल्टी यूज़र एआई जनरेटेड कंटेंट तक पहुंच चुका है। ये कोई मामूली रफ्तार नहीं है, बल्कि मवाद की पैदावार का एक धमाका खेज इनकलाब है। एक तरफ रिवायती फोटोग्राफर या ग्राफिक आर्टिस्ट का पुराना तस्वुर है और दूसरी तरफ उभरता हुआ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ये बिल्कुल एक नया पैराडाइम शिफ्ट है। अब तख्लीक के लिए भारी आलात या कैमरों की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि सारा दारोमदार लिसानी और जमालियाती फैसलों पर है। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर मशीन को महज चंद अल्फाज देकर वो सब कुछ तख्लीक करवा सकता है, जिसका शायद पहले सिर्फ तस्वुर ही किया जा सकता था। तीसरा हिस्सा, करोड़ों असासों का इंतज़ाम और वेक्टर डेटा की तरफ मुंतकिली। तख्लीक तो हो गई, लेकिन इतने बड़े डेटा को संभाला कैसे जाए? तो हुआ कुछ यूं कि काम का तरीक़ाकार भी मुकम्मल तौर पर बदल गया। पहले मरहले में मैनुअल दर्जाबंदी होती थी, यानी टॉप डाउन लॉजिक। फिर दूसरा मरहला आया जिसमें बॉटम अप इनफरादी ऑब्जेक्ट टैगिंग की जाने लगी। और अब तीसरे मरहले में इंतहाई जदीद क्रॉस मीडिया यूनिवर्सल मॉडल्स की वेक्टर्स मैपिंग इस्तेमाल हो रही है। इस जदीद अप्रोच के बगैर इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल असासों को मैनेज करना नामुमकिन है। इस सब को बड़े स्केल पर समझने के लिए विजुअल चाइना ग्रुप की मिसाल लेते हैं। उनका वसी डेटा, अप्लाई, सीन और सर्विस लूप एक बेहतरीन मिसाल है। ये लोग मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए सालाना 40 करोड़ से ज़ायद तस्वीर और 16 अरब टेक्स्ट सर्चेस का कामयाबी से इंतज़ाम कर रहे हैं। 16 अरब, ये वो पैमाना है जो वाकई सिर्फ और सिर्फ जदीद तरीन एआई के जरिए ही मुमकिन हो पाया है। और यहीं पर क्लिप मॉडल जैसे एआई सिस्टम्स गेम चेंजर साबित होते हैं। अब वो सादा और पुराने टेक्स्ट टैग्स का दौर गुजर गया। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो टेक्स्ट, तस्वीर, ऑडियो और वीडियो सबको मिलाकर एक नया क्रॉस मीडिया यूनिवर्सल मॉडल बनाता है। इस तरह नए डिस्क्रिप्शन वेक्टर्स तश्कील पाते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के मीडिया के दरमियान इंतहाई गहले और पोशीदा रवाबित तलाश कर लेते हैं। सर्चिंग और डेटा मैनेजमेंट की तो दुनिया ही बदल गई है। चौथा हिस्सा, एप्लीकेशंस का बदलता रुझान और कारोबारी मॉडल्स का एक दूसरे से अलग होना। अब जैसे जैसे ये टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, सफ़े अव्वल के प्लेटफॉर्म्स ने बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते चुने हैं। अगर हम इसका गैर जानिबदाराना जायज़ा लें तो एक तरफ गेटी इमेजेस है, जिसने तमाम एआई मवाद और सर्विसेज को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर रखा है, और दूसरी तरफ शटरस्टॉक ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप करके एआई सलाहियतों को अपना रहा है। विजुअल चाइना ग्रुप तख्लीककारों को एआई टूल से बाख्तियार बना रहा है, जबकि एडोबी स्टॉक तो एआई मवाद को बराह रास्त अपनी गैलरी में लाइसेंस के लिए शामिल कर रहा है। ये स्ट्रेटेजिक इख्तिलाफ वाकई बहुत दिलचस्प सूरत हाल पेश कर रहा है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, कानूनी और अखलाकी खतरात से निमटना, यानी एक नए तवाज़न की तलाश
ٹیکنالوجی کی اس بے پناہ ترقی نے کچھ انتہائی سنگین نئے خطرات بھی پیدا کر دیے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، ڈیپ فیک سے ذاتی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ماڈل ریورسل اٹیکس کے ذریعے کمپنیوں کے تجارتی راز لیک ہو رہے ہیں، اے آئی مواد کے کاپی رائٹ کا ابہام ایک الگ سردرد ہے، پرائیویسی کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ الگورتھمک تعصب ہے جو ہمارے ثقافتی عدم توازن کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ پوری میڈیا سپلائی چین کے لیے یہ گورننس کے بہت بڑے اور پیچیدہ چیلنجز ہیں۔ مشہور میڈیا تھیورسٹ مارشل میکلوہان کا یہ قول موجودہ صورتحال پر بالکل پورا اترتا ہے۔ ان کے مطابق میڈیا، جو ہمارے جسمانی اور اعصابی نظام کی توسیع ہے، جب بھی اس میں نئی توسیع ہوتی ہے اسے ہمیشہ ایک نیا توازن تلاش کرنا چاہیے۔ آج اس انڈسٹری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو افراتفری ہے، وہ دراصل اسی نئے ریگولیٹری توازن کی ایک فطری تلاش ہے۔ پرانے ضابطے ٹوٹ رہے ہیں اور ہم ایک نئی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی بات سے ایک انتہائی فکر انگیز سوال جنم لیتا ہے، کیا مصنوعی ذہانت کی یہ مسلسل ترقی اس بات کا سبب بنے گی کہ انسانوں کو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑے؟ کاربن بیسڈ انسانیت اور سلیکان بیسڈ ذہانت کے درمیان طاقت کا یہ توازن آخر مستقبل میں کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا مستقبل کی ٹیکنالوجی ہمیں مزید بااختیار بنائے گی یا ہمارے حقوق چھین لے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس معلوماتی جائزے ہیں بس اتنا ہی۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔